हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथ आईएएस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। आज मैं आपके सामने एक कंपैरिजन फाइल लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज की वीडियो का मकसद आपको यह बताना है कि पाथ आईएएस एकेडमी की टीम जो टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर करती है, हम जो यूट्यूब में वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए कितना कारगर साबित होता है। सीजीपीएससी किन तरह के प्रश्नों को पूछता है और पाथ आईएएस एकेडमी की टीम किन तरह के प्रश्नों को डिजाइन करती है, उनके बीच में जो सामंजस्य देखने को मिलता है कि अगर आप टेस्ट सीरीज को लगाते हैं, एक्सप्लेनेशन को आप प्रॉपर स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते हैं, वीडियो लेक्चर्स लगाते हैं, तो आप वो लेवल अचीव कर सकते हैं जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है। कंपैरिजन देखने से पहले मैं आपको खुशखबरी दे दूं, पाथ आईएएस एकेडमी आप सभी के लिए तोहफा लेकर आई है। यह फ्री गिफ्ट क्या होगा, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। यह तोहफा जो है आपके कैरियर के लिए बहुत अहम होने वाला है। तो कंपैरिजन को देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मैं जो है सेट डी लेकर आया हूँ, जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पे हम कंपैरिजन देखते हुए चलेंगे। तो सेट डी का पहला प्रश्न बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रासायनिक नाम पूछा है, वाशिंग सोडा का केमिकल नेम पूछा है। इसका आंसर सभी को पता होगा, सोडियम कार्बोनेट है। हम क्या करते हैं, एग्जाम के जस्ट पहले जो है रिविजन कैप्सूल प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो बच्चा जो है उसको रिविजन करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सके। तो देखिए पेज नंबर 39 पे जो है हमारा रिवीजन कैप्सूल का जो है ये टेबल एज इट इज जो है वाशिंग सोडा का केमिकल नेम जो है बताया गया है सोडियम कार्बोनेट। जो साइंस वाला सेक्शन है उसका पहले ही पेज में ये टेबल बना हुआ है। अगर ये डायरेक्टली भी आपको याद नहीं है तो भी जो है ऑप्शन में जो 3 नाम दिए गए हैं, ये तीनों नाम जो है आपको टेबल में देखने को मिल सकते हैं। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड इंडिया फॉर द इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए किसने कहा। तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है वो दयानंद सरस्वती है। लेकिन दयानंद सरस्वती जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये याद आता है कि उन्होंने वेदों की ओर लौटो कहा था। लेकिन भारत भारतीयों के लिए ये सभी को शायद याद नहीं होगा और डेफिनेटली बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे। लेकिन वो स्टूडेंट गलत नहीं किए होंगे जिन्होंने जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज जो हमने चलाया था उसको यूट्यूब में फॉलो किया होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज में जो हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि सामाजिक और धार्मिक सुधार वाला यूट्यूब जो वीडियो है उसमें जो है अमृतेश सर ने बताया हुआ है कि बैक टू द बेटास एंड इंडियन फॉर द इंडियंस, यानी कि भारत भारतीयों के लिए है। कि इन्होंने कहा है तो आर्य समाज मूवमेंट का पार्ट है, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ठीक है, अगर यह इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी बस हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद पूछा है, आर्टिकल पूछा है, सीधा सीधा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे हैं और पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आर्टिकल तो आप डेफिनेटली बता ही दिए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न देख सकते हैं जिसमें हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो हम आर्टिकल में पूछे हैं, आर्टिकल 112। ठीक है, तो डेफिनेटली आपसे बन गया होगा। अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आर एन एग्जाम्पल ऑफ वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इसलिए जो है हम जो है राम मंदिर जो वीडियो है वो लेकर आए थे अपने करंट अफेयर सीरीज में। और वास्तुकला से प्रश्न पूछ सकता है, ये मैंने अपने वीडियो में कहा भी था। तो ये प्रश्न पूछा है वेसर स्टाइल यानी कि वेसर शैली का उदाहरण कौन सा है, तो होयसलेश्वर मंदिर है। ये जो है डेफिनेटली आपका अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो सीरीज है साउथ इंडिया डायनेस्टी वाले टॉपिक जो है उसमें बताया गया है कि होयसलेश्वर टेम्पल जो है आपका वेसल स्टाइल है। तो इसके बारे में डिस्कस हमने अपने यूट्यूब में किया था। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र की बात कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो सभी को पता होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हों कि 28 राज्य है और 9 संघ शासित प्रदेश हैं। लेकिन दमन दीव और दादर नागर हवेली के विलय होने के बाद जो है 8 संघ शासित
जो है प्रदेश हो गए हैं ये पता होगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी इजी है, लेकिन हम जो है अपने पॉलिटी के क्वेश्चन में ये बता चुके हैं। इसके अलावा जो है हम पाथ कैप्सूल प्रोवाइड करते हैं, उसमें पॉलिटी का जो पहला ही पेज है उसमें जो है हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइन की है। ठीक, नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि स्कर्वी जो है, जो एक बीमारी है, वो किसकी कमी के कारण होता है, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो आंसर है विटामिन सी। ये ऐसे इजी क्वेश्चन है जो आपको गलत नहीं करने। अभी देख के आपको लग रहे होंगे कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कंपेरिजन कर रहे हो, लेकिन ये अगर आप रिवाइज करके गए हो और आपने इसको सही कर लिया तो आप प्लस में रहोगे। अगर गलत कर लिया तो ये आपको बाकियों से पीछे कर सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इजी और मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सही किए जाएं। तो जो हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो एक्चुअल एग्जाम में। तो देखिए अगेन पाथ रिवीजन कैप्सूल का पेज नंबर 39 जो है, इसमें हमने बताया स्कर्वी जो है किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए भैया, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी पूछ दिया है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये भी पता है कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 में आया था, गांधी इरविन पैक्ट 1931, तो हमने जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में सारा डिटेल दे दिया है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं और आपको जो है आसपास का भी ईयर पता है, क्योंकि बहुत दूर दूर पूछा था, ठीक है, तो आपको अगर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली जो है सॉल्व हो जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन का जो थिकनेस है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई के रूप में मापा जाता है, उसकी इकाइयाँ पूछा है, जो है यूनिट पूछा है, तो आपको पता होगा डॉप्सन यूनिट। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है गलत कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज हमने जो है सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 29 मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ये बताया है कि एज इट इज क्वेश्चन पूछा है ना, कि डॉप्सन यूनिट किसके लिए है। ठीक है, तो ये बहुत ही सीधा सीधा आया क्वेश्चन है हमारे टेस्ट सीरीज में, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं। जो इजी क्वेश्चन है वो जो है आपके शॉर्ट नोट से आ गए हैं, जो हम 5 क्वेश्चंस पूछते हैं टेलीग्राम में, वहाँ से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए, एनुअल करंट अफेयर के आए हैं, और कुछ टफ क्वेश्चन है वो जो है हमारे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के लिए आए हैं, क्योंकि हम अपने टेस्ट सीरीज का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ अच्छा लेवल ही रखते हैं। ठीक है, तो आप अगर अच्छे लेवल के लिए तैयार हो गए हमारे टेस्ट सीरीज में और ईजी के लिए हमारे शॉर्ट नोट्स को भी आपने प्रीफर किया होगा, तो डेफिनेटली आप फायदे में रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में बता रहा है। इसमें कह रहा है द कैबिनेट सेक्रेटरी फंक्शन डायरेक्टली अंडर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। तो हमने क्या किया था कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कौन कौन सी कमिटी आती है वो हमने एक स्टेटमेंट में पूछा था, और एक्सप्लेनेशन में सारी बातें जो है हमने जो है कवर करी है। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नोबेल प्राइज़ डेफिनेटली हम जब करंट अफेयर की जो सीरीज लगा रहे थे उसमें हम बार बार ये कह रहे थे कि अपॉइंटमेंट अवार्ड्स यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अवार्ड से क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे थे। एक्सपेक्टेड था कि नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो 2023 में नोबेल प्राइज़ जो है भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में किसके लिए दिया गया है, तो देखिए किसके लिए जो अचीवमेंट्स है वो भी हमने जो है अपने एनुअल करंट अफेयर में भी, इसके अलावा मंथली करंट अफेयर बुकलेट में भी हमने बताया था। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, ये तो बनने ही चाहिए। अगला जो है रॉलेट एक्ट की बात हो रही है, तो रॉलेट एक्ट वाला जो टॉपिक है ये जो है इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि पहला अखिल भारतीय संघर्ष हुआ जो काफ़ी हद तक शहरों में था। हमने जो है सीजीजीएस से रिलेटेड जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें रॉलेट एक्ट से रिलेटेड पूछा था। आप कहेंगे कि सर कहाँ सिमिलर हुआ, तो देखिए जब आप एग्जाम देते हैं ना तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत काम करता है। ठीक है, तो आप अगर सीजीजीएस में भी ये पढ़े हैं कि आपको पता होगा कि बिलासपुर जैसे शहरों में ये था, गांव के आपने नाम नहीं पढ़ा, तो आप जो है ये क्वेश्चंस को लगा सकते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। आपको पहले ही जो स्टेटमेंट है वही कंफ्यूज कर सकता था, जो कि स्टेटमेंट सही है। अगर आपको ये पता है और आप सीजीजीएस में भी पढ़ें तो भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाते। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इसको भी गलत किए हों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत का मुख्य विधि सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है, तो आर्टिकल 76 में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है,
ठीक है, इसके बारे में हमने पीटीएस में पूरे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, एक्सपो सेट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। इसके बारे में जो है करंट अफेयर जो है हम जो है वीकली करंट अफेयर यूट्यूब में प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद जो है आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा करंट अफेयर की सीरीज एग्जाम के पहले चलाई गई थी, फिर एनुअल करंट अफेयर प्रोवाइड किया गया था। तो डेफिनेटली जो है यहाँ से तो क्वेश्चंस आने ही थे। तो एक्सपो सेट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो करंट अफेयर सीरीज चली थी उसका पार्ट 7 आया था। इसमें जो है एक्सपो सेट मिशन के बारे में पूरे डिटेल बताए गए थे। इसके अलावा जो है हमने इस क्वेश्चन को टेस्ट नंबर 20 में जो हमारा प्री टेस्ट सीरीज है उसका क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, और एक्सप्लेनेशन में हम जो है डेफिनेटली एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बन गए होंगे। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बाहरी श्रृंखला पूछ रहा है हिमालय का आउटर मोस्ट रेंज। ऐसे इजी क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, जो इजी क्वेश्चन है वो कहां से आए हैं, तो हमारे रिवीजन कैप्सूल से आए हैं। रिवीजन कैप्सूल का पेज नंबर 13 जो है बताया है कि जो आउटर हिमालय है उसे शिवालिक रेंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, अगेन इजी क्वेश्चन, 12वां पंचवर्षीय योजना का ईयर पूछा है, क्या है, तो 2012-17 है। तो अगेन जो है रिवीजन कैप्सूल में हमने बताया, देखिए 12th प्लान 2012-17। ठीक है, पेज नंबर भी मैं आपको बता दूं कि जो रिवीजन कैप्सूल है उसका इंग्लिश का जो रिवीजन कैप्सूल प्रोवाइड किया गया था उसका पेज नंबर 24, और जो है हिंदी का रिवीजन कैप्सूल प्रोवाइड किया था उसका पेज नंबर 34। आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी शॉर्ट नोट्स के अलावा भी जो है हम पीटीएस में जो है कुछ इकोनॉमी के इजी क्वेश्चन पूछे थे, उसमें डेफिनेटली जो है देखिए 5 ईयर प्लान हमने पूछा। ठीक है, हमने टेस्ट सीरीज में पूछा है, और एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें जो है हमने एक्सप्लेन की हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है कि संगीत श्रेणी में ग्वालियर होगा। लेकिन हमने प्री टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 84 में यह प्रश्न पूछा है कि यूनेस्को के किन 2 शहरों को अपने रचनात्मक शहर नेटवर्क में जोड़ा गया, तो ग्वालियर और कोझिकोड। यहाँ पे हमने पूछ दिया, दोनों शहरों के बारे में पूछ दिया, लेकिन जब हम कैटेगराइज करेंगे अपने एक्सप्लेनेशन में हमने बताया। इसके अलावा करंट अफेयर की जो सीरीज चली थी, जो हम करंट अफेयर में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें भी ये डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे ग्वालियर है, ये हम बता चुके हैं। इसके अलावा देखिए इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लेकर आया हूँ, जो हमारा एनुअल करंट अफेयर है उसका पेज नंबर 39 में हमने बताया है कि यूनेस्को जो है ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में लिस्ट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भैया आईएनसी का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डेफिनेटली सबसे बने होंगे कि भैया कब फॉर्म हुआ था, तो 1885 में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बनर्जी थे। अगेन जो है इजी क्वेश्चन था तो पीटीएस से नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने वीडियो लेक्चर में जो है सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो आया था, उसमें देखिए हमने बताया है कि पहला जो है 1885 में, और जिसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, WC बनर्जी थे। ठीक, अगला अगेन नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आया था, वहां पे पूछ दिया गया था कि किसके लिए दिया गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके इकोनॉमिक साइंस के लिए किनको दिया गया, तो इसका आंसर होगा बी, क्लॉडिया गोल्डिन। और हम जो है अपनी CGPSC करंट अफेयर की जो बुकलेट प्रोवाइड करते हैं, मंथली मैगजीन प्रोवाइड करते हैं, उसमें देखिए MCQ जो लास्ट में हम प्रोवाइड करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 71 जो है एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा बाढ़ नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। हमने जो है ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा है, और इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने माजुली के बारे में क्या किया है, डिस्कस किया है। जो पीटीएस के स्टूडेंट है हमारे और एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर एनालिसिस किए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली नहीं छूटे होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। फातिमा बीबी हु रिसेंटली पास्ड अवे, शी इज द इंडियाज फर्स्ट, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कौन थी, तो सुप्रीम कोर्ट की महिला जज थी। ठीक है, अब हमने जो है हमारे टेस्ट सीरीज में भी पूछा है। इसके अलावा जो करंट अफेयर की मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराते हैं, नवंबर मंथ की जो मैगजीन है उसका पेज नंबर 28 में हमने इनके सारे डिटेल दिए हैं। और टेस्ट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 74 एज इट इज हमने जो है ऐसा ही पूछा है। अगला बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है ईयर पूछ देगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सभी को ये आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी जो है
हम ये बताते हैं कि कई स्टूडेंट अगर ईयर में कंफ्यूज होते हैं तो देखिए CGGS का जो पार्ट है उसमें हम ईयर के साथ क्वेश्चन पूछे हैं, तो डेफिनेटली जो है ये क्वेश्चन तो किसी ने भी गलत नहीं किया होगा कि देखिए छत्तीसगढ़ में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, तिरंगा फहराने वाले, तो ईयर तो जो है आपको याद होंगे। अगला जो है ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ एटम ऑफ क्या है, तो इसका आंसर होगा कार्बन। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः जो है कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। यहाँ पे जो है हम जो है ग्रेफाइट के बारे में पूछे हैं और एक्सप्लेनेशन में सारा डिटेल दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी बनाने लायक थे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत जो 8-10 क्वेश्चंस बहुत ईजी आए उसमें से यह क्वेश्चन मैं कहूंगा कि बहुत ईजी है कि संगम सुलू तुरु किससे संबंधित है, तो विजयनगर से संबंधित है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि इस बार विजयनगर से क्वेश्चन आ सकता है, तो विजयनगर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट निकल सकते थे वो हमने प्री टेस्ट सीरीज में लगातार पूछा। आप देख सकते हैं कि टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 77, इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आया था जैनिज्म से जिसमें अनिकांतवाद और स्यादवाद की उन्होंने बात की थी, तो इसका आंसर जो है डेफिनेटली जो है सी होगा। और हमारे जो सर हैं अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज जैनिज्म में, इसमें उन्होंने जो है सारा डिटेल जो है बताया है। जैनिज्म को लेके एक वीडियो आया था और इन्होंने बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपने देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं हुए होंगे। गरबा डांस के बारे में पूछा है जो कि आपका मानवता की अमूर्त जो है सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इजी क्वेश्चन है, पता होगा गरबा जो है गुजरात से रिलेटेड है, लेकिन हमने जो है प्री टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन पूछा है, टेस्ट नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 50। इसके अलावा जो है करंट अफेयर की जो मैगजीन है एनुअल करंट अफेयर जो हम प्रोवाइड करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 38 है, उसमें भी हमने यह बताया है। ठीक, अगला क्वेश्चन इकोनॉमी का जिसमें नॉमिनल जीडीपी की पूछा है कि क्या है नाम मात्र का जीडीपी। हम जो है नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे हैं प्री टेस्ट सीरीज में, ठीक है। और इसमें जो है डेफिनेटली अगर आप एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से किए होंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में देखिए तो आप ऐसे इजी क्वेश्चन को नहीं छोड़े होंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हम जो है कैप्सूल प्रोवाइड किए थे उसमें भी फॉर्मूले थे। इसके अलावा जो है प्री टेस्ट सीरीज में जो हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे हैं तो इतना हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि आपके कंसेप्ट जो है बिल्ड हो जाए और आप ऐसे इजी क्वेश्चन को तो कम से कम ना छोड़ें, ठीक है। ये देखिए पाथ रिवीजन कैप्सूल में भी हमने नॉमिनल जीडीपी को डिफाइन किया हुआ है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताएं, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम जो है राज्यसभा से रिलेटेड जो है सारी जो है पूछ चुके हैं यहाँ पे प्री टेस्ट सीरीज में। क्वेश्चन नंबर जो है आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 38 जो कि फ्री टेस्ट था, शेयर भी हुआ था बहुत जगह पे। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत ईजी क्वेश्चन 1761, ठीक है। अगेन जो है आपका जो है एमसीक्यू की हम सीरीज लेकर आए थे यूट्यूब की, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चली थी। इसके अलावा जो है एमसीक्यू की सीरीज चली थी, तो इंडियन हिस्ट्री का जो एमसीक्यू का जो सीरीज है उसका जो है उसमें मुगल डायनेस्टी वाला जो पार्ट था उसमें जो है डेफिनेटली पानीपत के बारे में बात हुई थी, ठीक है। अगला जो है CISF के जो पहले वुमेन जो है डायरेक्टर जनरल कौन है, नीना सिंह है। एज इट इज़ जो है हमने अपने प्री टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 47 एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, हु हैज़ बीन मेड द इंडिया फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ CISF, ठीक है। ऑप्शन भी हमने देखिए ए ही दिया हुआ था, नीना सिंह, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका बुद्धिज़्म फिलोसॉफी से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। और हम जो हैं अपने प्री टेस्ट सीरीज में इस बार ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिलोसॉफी के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमने लगातार बीच में जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें फिलोसॉफी वाले क्वेश्चन दिए हैं और बुद्ध से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। टेस्ट नंबर आप देख लीजिए, टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 35, ठीक। इसमें जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड सारे फैक्ट जो है आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन में भी और एक्सप्लेनेशन में भी। अगला जो है लक्षद्वीप आइलैंड की बात हुई है ना। और हमने जो है करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक ये क्वेश्चन पूछा था और हमने करंट अफेयर जनवरी का जो 2024 का जो करंट अफेयर है उसका पेज नंबर 14 में हमने इस टॉपिक को जो है डिस्कस किया था। अगला देखते हैं, अगला है आपका मीनार की बात हो रही है, कुतुब मीनार की। तो देखिए अगेन जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला जो वीडियो है उसमें दिल्ली सल्तनत जो मिडिवल हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें जो है 73 मीटर बताया हुआ है,
ठीक है। लेकिन आपको अगर पता भी होगा कि 200 प्लस जो है फीट है, ऐसा भी आपको आसपास भी अंदाजा है, तो भी आपको ये लग जाएगा कि पहला स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर आप ये वीडियो लेक्चर लगाए हैं, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए नेशनल इनकम की बात हुई है। नेशनल इनकम पे हमने लगातार जो है प्री टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछे हैं, और टेस्ट नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 21, इसके अलावा रिवीजन कैप्सूल, देखिए रिवीजन कैप्सूल का पेज नंबर 18, इसमें हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया है। अगर आप रिवीजन कैप्सूल को नहीं पढ़ें तो एक बार जाके देखिएगा और बताइएगा कि डेफिनेटली 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से आए कि नहीं आए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखिए देवप्रयाग जो है वो किस नदियों के संगम में है, ये पूछ रहा है अलकनंदा और भागीरथी। इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कन्फ्यूजन होता है क्योंकि 4-5 संगम है वहाँ पे। तो हमने जो है देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज में प्री टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 54 इसमें पूछा है, और रुद्रप्रयाग यहाँ पे ऑप्शन में है। इसके अलावा जो है डायरेक्टली हमने जो है पेयर मैच में हमने यहाँ पे पूछा था, तो डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन में आपको तो पता चल ही गया होगा कि देवप्रयाग का क्या होगा, भागीरथी और अलकनंदा होगा, ठीक। दोस्तों जो मैंने वीडियो की शुरुआत में तोहफे की गिफ्ट की बात की थी, तो गिफ्ट ये है कि हम अपना मेंस टेस्ट सीरीज़ जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप अगर यह टेस्ट सीरीज़ फ्री में देना चाहते हैं तो आपको बस छोटा सा काम करना है। सबसे पहला, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा आपका जो CGPSC प्रीलिम्स का जो एक्चुअल एग्ज़ाम था उसमें आप जो भी नंबर ला रहे होंगे, जितना भी आप नंबर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उसको आपको पेपर 1 पेपर 2 का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे, उन स्टूडेंट्स में से 5 ऐसे लकी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें हम अपना मेंस टेस्ट सीरीज़ जो है फ्री में प्रोवाइड करेंगे। यह मेंस टेस्ट सीरीज़ का जो प्राइस है वो 6500 रुपीज़ है, जिसमें हम 3 राउंड और टोटल 28 टेस्ट लेंगे जो आपको फ्री में मिल सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है और जो है कमेंट में अपना मार्क्स जो है कमेंट करना है, अपना स्कोर जो है कमेंट करना है। हो सकता है कि आप वो लकी स्टूडेंट हो, तो कुछ करना नहीं है, कमेंट करिए और ये वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी ये स्कीम का लाभ ले सकें। इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं, हम जो हैं प्री टेस्ट सीरीज़ के बाद जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है फैक्ट फाइल प्रोवाइड करते हैं, और ये फैक्ट फाइल में जो है इजी क्वेश्चन हम देते हैं। जैसा हम प्री टेस्ट सीरीज में अपने लेवल को हाई रखते हैं, उसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जो फैक्चुअल जो डेटा है, जहाँ पे भी हम कभी कभी भूल जाते हैं, हम अपने फैक्ट फाइल के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दें। तो देखिए फैक्ट फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये फैक्ट फाइल पढ़ा होगा वो जाके देख सकते हैं कि हमने देवप्रयाग जो है फैक्ट फाइल में भी अपने बताया है, ठीक। अगला जो है एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन चंद्रयान 3 से आने का, इजी क्वेश्चन पूछा था, और मैंने अपने वीडियो में कहा भी है कि लॉन्चिंग व्हीकल से क्वेश्चन पूछता है। LV-M3 M4 इसका जो लॉन्च व्हीकल है वो हमने पूछा है। तो देखिए ये सारे वीडियो जो है हमने ये सारी बातें जो है हमने अपने वीडियो में डिस्कस की हुई है। साथ ही साथ यूट्यूब का लिंक भी डाला हुआ है, अगर आप चाहें नहीं देखें तो उन वीडियोज़ को जाके इस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली हमने जो है यूट्यूब वीडियो के अलावा टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गोदावरी सबरी जो है जलगन क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है गोदावरी सबरी जो है उसी का दूसरा नाम उर्मिल बेसिन है, और ये हमने जो है अपने प्री टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ये प्रश्न को पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम CGGS के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक। ऑर्नामेंट से क्वेश्चन आने का है, ये हमने ऑर्नामेंट से क्वेश्चन पूछा था यानी कि आभूषण से, और इसके बाद एक्सप्लेनेशन में सारा जो है प्रोवाइड करा दिया गया था, पूरा एक्सप्लेनेशन, सारा नाम जो है जो बचे हुए नाम है वो प्रोवाइड करा दिया गया था। अगला जो है देखिए ये प्रश्न मज़ेदार है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि सन 1937 के चुनाव के बाद मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद में थे। ये CGPSC का प्रश्न है। मैं अपने प्री टेस्ट सीरीज का प्रश्न पढ़ रहा हूँ जो कि आपका कहाँ से आया है, पहले ये देख लेते हैं। टेस्ट नंबर 24 के क्वेश्चन नंबर 55 में आया है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। 1937 के मध्य प्रांत एवं बरार के मंत्रिमंडल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे।
ठीक, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम ये दावा करते ही नहीं हैं कि हमारे CGPSC जो टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है, वहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे। हम आपको पैटर्न बताते हैं, हम आपको तैयार करते हैं कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन जो है CGPSC पूछ सकता है। तो देखिए, हमने ठाकुर जो है आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बारे में विभाग ही पूछा है और क्वेश्चन का फ्रेम करने का तरीका भी वही है। CGPSC ने क्या किया, पंडित रविशंकर शुक्ल पूछ दिया। ठीक, तो इस तरीके से भी हम जो है अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं और एनालिसिस करते हुए अदर फैक्ट को भी याद करते हुए चलते हैं। ठीक, अगला जो है आपका वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है हमने। देखिए, धनकुर वाद्य यंत्र बताया है और मैं ये दावा करता हूं कि अब हमारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्री टेस्ट सीरीज का, तो वहां पे जो है ऐसा एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करते हैं जो आपके क्वेश्चन को तो जस्टिफाई करता है, इसके अलावा जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये सारे प्रश्न जो हैं मैच द कॉलम में तो डेफिनेटली बन जाते। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका इजी क्वेश्चन था कि मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला कौन सा गीत है। तो बहुत ही आपका जो है एक हमने MCQ सीरीज चलाया था, गिरीश सर जो आपके सामने MCQ लेकर आते थे, उस सीरीज का नाम था सैम बहादुर सीरीज, और उस सीरीज का जो है सेशन 3 जो है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही है। देखिए, मरम पाटा भी मिल रहा है जो आगे आपको काम आएगा, और घोटुल मुड़िया पाटा भी जो है हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा जो है हम अपनी टेस्ट सीरीज में जो है पूरा डिस्कस किए हुए हैं कौन कौन से पार्ट हैं। टेस्ट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, अगला ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मंडप पर मोंग रहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने जो है अगेन जो है मंगरोहन गीत पे क्वेश्चन पूछ दिया था, तो आपको ये तो आसपास ये पता लग गया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से जो है आसपास के फैक्ट्स जो है अगर आप निकालते तो ये क्वेश्चन बन जाता। हालांकि ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, कुछ स्टूडेंट से गलत हुए होंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है ना। अब ये ऐसे क्वेश्चन तो हम अपने टेस्ट सीरीज में पूछेंगे नहीं। ठीक, तो हमने क्या किया, एक फैक्ट फाइल हम प्रोवाइड कराते हैं। उस फैक्ट फाइल का फैक्ट फाइल नंबर 11 जिसमें ये बता रहा है कि भैया सीधा सीधा बोल रहा है विथ हाउ मेनी स्टेट छत्तीसगढ़ शेयर्स बॉर्डर 7। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 7 राज्यों से लगती है। वन लाइनर फैक्ट हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो वहां से सॉल्व हो जाते। अगला प्रश्न, पंचायती राज। देखने से आपको लग रहा है कि सर धारा पूछ दिया, बहुत टफ है, लेकिन अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते हैं कि भैया डेफिनेशन कहाँ से पूछ सकता है, नोटिफिकेशन कहाँ पे आएगा, टेन्योर कहाँ पे आएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। देखिए, धारा से भी हमने प्रश्न पूछा अपने प्री टेस्ट सीरीज में। टेस्ट नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें धारा 21 का और इसके पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन में सारे धारा का हमने दिया हुआ है। अगला प्रश्न, ठीक, ये प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में क्या सही है। तो राज्यपाल की समिति से 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुआ। ठीक, हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। ठीक, अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित के रूप में यह अधिनियमित हो। तीसरा स्टेटमेंट। अगला हम देखो हमने क्या कहा, 1/1/2000 को अधिसूचित किया गया। अगर आपको पता है 1956 के बाद आप 44 जोड़ोगे तो 2000 ही आएगा। ठीक है, तो ईयर में तो कंफ्यूज नहीं होते, घुमा के क्वेश्चन पूछा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न बन सकते थे, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते। ठीक, अगेन इजी क्वेश्चन, काकती डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। ठीक है, तो पता ही होगा अन्नमदेव है। ठीक है, अगर आपने अगर गलत किया है तो ट्राइबल रिवोल्ट एक वीडियो आया था हमारा जिसमें हमने ट्राइबल रिवोल्ट को डिस्कस करने से पहले काकती डायनेस्टी को समझा था, और काकती डायनेस्टी में हमने बताया था कि भैया जो अन्नमदेव हैं वो इसके क्या हैं, फाउंडर हैं। ठीक, अगला पंडुम, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको हो सकता है बहुत ही नया लगे, है ना। हमने लेकिन फिर भी पंडुम, हम एजिटिस तो नहीं बोलते कि ऐसे ही क्वेश्चन आ गए, लेकिन जो है हमने जो है पंडुम से क्वेश्चन बार बार पूछा है। पंडुम यानी त्यौहार होता है, और अभी रिसेंटली जो ट्रेंड है CGPSC का जो वनडे एग्जाम है वहाँ पे इस तरीके से प्रश्न देखने को मिला था। तो हम इससे रिलेवेंट, ये एजिटिस नहीं फंसा है, लेकिन इससे रिलेवेंट जो है हमने बहुत सारे पंडुम जो है क्वेश्चन पूछे थे। ठीक, इसके अलावा जो है
एक प्रश्न है जिसमें ये बोल रहा है कि हमारी जो इरिगेशन जो सोर्सेस हैं, इरिगेशन फैसिलिटी कितना अवेलेबल है 49%, और सांगबरी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ही कह रहे थे कि सर स्कीम के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैंने ये भी बताया भी था कि स्कीम के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे रोका छिका एक प्रश्न आया है। इसके अलावा जो है अगर प्रश्न आ सकते हैं तो पुरानी सरकारों से भी आ सकते हैं। तो देखिए शाकंभरी योजना से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, और हमने इंपॉर्टेंट स्कीम का 5 वीडियो जो है उस सीरीज में कवर किया हुआ है, जिसका पार्ट 2 ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें हमने जो है एग्रीकल्चर और इरिगेशन, जिसमें शाकंभरी योजना को बहुत ही अच्छे से डिटेक्ट किया है। और ये भी हमारे टेस्ट सीरीज से कवर हो जाता है कि इरिगेशन कितना है, ठीक है, 36% अराउंड है। ये हमने अपने इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया है और प्री टेस्ट सीरीज में भी पूछा है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन जो हैं, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, यूट्यूब लेक्चर्स भी, अगर जो आपको दिक्कत है वो लगाते हैं और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो जब 2-3 बार वो चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरेगी तो एटलीस्ट इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जो हैं वो तो गलत नहीं होंगे, ठीक। फर्स्ट फीमेल IPS IACP इंटरनेशनल अवार्ड, अगेन जो है हमारी जो करंट अफेयर मैगजीन अक्टूबर मंथ की, उसमें जो MCQ है उसका क्वेश्चन नंबर 68 वहाँ पे बताए हैं कि भैया इसका आंसर क्या होगा, तो भावना गुप्ता होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ हालांकि ये विवादित क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इजी था, ऑप्शन में वो दे दिया है। देखो CGPSC क्या आंसर लेता है, लेकिन सैम बहादुर सीरीज का सेशन 5 इसमें जो है डेफिनेटली ईयर तो गिरीश सर ने बहुत अच्छे से बताया था कि कौन से वर्ष जो है कौन कौन से जिले की स्थापना हुई है। अगला जो है कलचुरी रूलर के बारे में यह बोल रहा था। देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बाकियों से आगे करते हैं, ठीक है, जो बहुत टफ भी नहीं है और अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी और रायपुर कलचुरी से हम जो है कलचुरी पढ़ते हैं, लेकिन रायपुर कलचुरी को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए CGGS की जो MCQ सीरीज थी मिडिवल इंडिया की, यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसमें जो है पूरे क्रम को जो है मान सिंह आपको यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको अगर पता है, इसके अलावा जो है चामुंडा सिंह देव क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे रिलेट करते हुए आप ऐसे प्रश्नों को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, जो कि अगर आप ऐसे प्रश्न अगर सही किए हैं तो डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स कट ऑफ क्रॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बिलासपुर हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। इजी क्वेश्चन है, बनाए होंगे हमने अपने प्री टेस्ट सीरीज में, पूरा क्रोनोलॉजी पूछ दिया था कि कौन कौन से वर्ष जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार, इजी क्वेश्चन है लेकिन डेटा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने अपने इकोनॉमिक सर्वे में बताया है पेज नंबर 29, जिसमें 59772 इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है, कोंडागांव इसका आंसर होगा। और हमने ये प्रश्न जो है अपने प्री टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 24 के क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, पूरा स्टेटमेंट लगा के, राज्य का भी पूछा है, सर्वाधिक लिंगानुपात भी पूछा है, न्यूनतम भी पूछा है, और पूरा डिटेल जो है हमने प्रोवाइड किया है अपने रिवीजन कैप्सूल पेज नंबर 40 में, पूरा टेबल जो है सेंसस का हमने प्रोवाइड किया है, ठीक। नेक्स्ट गवर्नर, अगेन इजी क्वेश्चन, पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है हम वो पढ़ते नहीं है, तो इलेक्शन से रिलेटेड जो वीडियो बनी थी हमारी करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 3, उसमें जो है मैंने जो है पूरा टेबल लेकर आया था। तो अगर याद नहीं होता तो अगर आपने ये टेबल एक बार देख भी लिया है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखिए, कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि कुछ 4-5 क्वेश्चन CGPSC ऐसा पूछता है, अगर वो इजी पेपर ही पूछ रहा है तो क्या होता है कि अगर आप उन क्वेश्चंस को सही करते हैं तो वही आपको बाकियों से आगे करता है। उनमें से एक ये प्रश्न है, ठीक। इसमें देखिए सैम बहादुर सीरीज का MCQ सीरीज है सेशन 3, उसमें गिरीश सर ने बताया कपल पंडुम त्योहारों के दौरान दोरला जनजाति द्वारा अच्छी वर्षा की कामना हेतु पूजा की जाती है, जिसमें मृतकों का विवाह कराया जाता है, ठीक है। तो ये किन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये प्रश्न बन जाएगा। इसके अलावा रोका छिका अभियान की बात हो रही है, 2023 शुरू किया गया है। देखिए एज इट इज़ 6 जुलाई हमने नहीं बताया है अपने आपका जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया गया था उसमें भी, लेकिन डेफिनेटली अगर आपने वो वीडियो देखा होगा स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़ और आपको पता होगा कि स्टार्ट कब हुआ है, जुलाई में हुआ है, और 5 जून जो है
एनवायरनमेंट डे की वजह से कंफ्यूज करने के लिए दे दिया होगा, तो आप एटलीस्ट जून को तो क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, और इसका आंसर होगा 6 जुलाई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम जो है डेफिनेटली देखिए यहाँ पे सोनाडी बलौदा बाजार हमने बताया है ना, तो यहाँ पे आपको लाफार्ज सीमेंट मिल जाएगा। बाकी इजी क्वेश्चन था, आपको पता ही होगा कि जांजगीर चांपा जो है कोसा के लिए फेमस है, तो कोसा क्लॉथ इंडस्ट्री आपका, और आपका बाल्को जो है कोरबा, तो ये इजी क्वेश्चन था, बन गया। बाकी हमने अपने पीटीएस में भी पूछा है ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है? अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये जी तो बन ही जाएगा। बाकी हमारा एमसीक्यू सीरीज सेशन नंबर 5 अगेन सेम बहादुर सीरीज, उन्होंने ये बताया है कि भैया हाँ जो है भूत जल का स्रोत कहाँ है, तो तातापानी में है, और इसका आंसर बलरामपुर होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे ये पूछ दिया भाई, कलचुरी कालीन रतपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूह में से सही गढ़ों का समूह चुने। अब देखो, गढ़ तो हमको पता होता है, लेकिन गढ़ों में भी जिले के हिसाब से जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। पहले तो गढ़ है, उसमें भी रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने देखिए गढ़ व्यवस्था पूछा, शिवनाथ नदी जो 18-18 हो जाता है, उसमें एक्सप्लेनेशन में हमने जो है जिले वाइज जो है पूरा एक टेबल प्रोवाइड किया था। अगर आपने एक बार भी उसको स्टडी किया है तो नाम तो है रिलेटेड है, तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, बढ़िया प्रश्न है, कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात हो रही है, इसका आधार क्या है? तो देखिए जाति नहीं है। ठीक, देखो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका जाति नहीं है, इसके अलावा लिंगानुपात नहीं है। आपको पता होगा कि भैया जनजाति के लिंगानुपात तो कंपेरेटिवली बेटर ही है, तो इसका आंसर होगा 2 और 3 जो है इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें जो है 4 मोस्टली जो है रखा जाता है आधार। इसमें एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपका जो है इनका जो है आदिम जो पुराने ज़माने का जो ट्रेडिशनल वो है, जो अलगाव जो नीतियाँ है उस वो है, और चौथा आपका है जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो वनोपज संग्रह है वो ये करते हैं। तो ये 4 आधार इनमें माना गया है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रब कर लूँ। नेक्स्ट है, हाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आकांक्षी रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। अब ये हम अगेन टेस्ट सीरीज में तो नहीं पूछेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने अपने YouTube में जो MCQ सीरीज है उसमें कवर कराया। तो अगेन सेम बहादुर सीरीज सेशन 2, इसमें इन्होंने कर्क रेखा और भारतीय मानक सेवा लेखा सारा जो है गिरीश सर ने कवर कराया था। अगला चलते हैं। देखिए भैया, खनिजों की प्राप्ति को मैच द कॉलम करना है। हमने पूरा जो है हीरा भी बताया हुआ है और सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी है गांव के नाम के साथ, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। अगला लिंगोपेन के बारे में बात हुई है, अगेन सिम बहादुर सीरीज, और लिंगोपेन को जो है गिरीश सर ने अगेन आर्ट ट्राइब एंड कल्चर का जो सेशन 2 है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगला देखते हैं। राजभाषा दिवस 28 नवंबर। ऐसे क्वेश्चन जो हैं देखिए हम छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि नवंबर होगा, 26 होगा, 28 होगा, जो भी होगा। तो देखिए CGPSC प्रीली टेस्ट सीरीज 2023 टेस्ट नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 86 है, जिसमें हमने ये क्वेश्चन को पूछा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93, पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, TS सिंहदेव। मैंने जो है अपने वीडियो में भी ये बताया था, जब मुख्यमंत्री के बारे में बता रहा था, उप मुख्यमंत्री जी के बारे में। इसके अलावा हम जो है मंत्री करंट अफेयर मैगजीन प्रोवाइड करते हैं जुलाई मंथ का, पेज नंबर 15, इसमें हमने बताया है, और एनुअल करंट अफेयर में भी डिस्कस किया ही होगा। अगला देखते हैं, रघुजी तृतीय के शासनकाल के बारे में कौन सी घटना नहीं हुई थी? ठीक है, तो जॉर्ज फॉरेस्टर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होगा। और हमने जो है धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय भोसला शासक कौन थे? तो एटलीस्ट एलिमिनेट तो आप तो ये कर ही देंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था भैया, क्रम में सजाना था किनको? तो ब्रिटिश नियंत्रक जो थे उनको। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रशासकों को क्रम में सजाना था। इसमें जो है सबसे पहला देखिए MCQ सीरीज
मॉडर्न हिस्ट्री, CGGS, ठीक। चंदन सर ने जो है क्रम में ही इन सारी चीज़ों को बताया है यूट्यूब में। इसके अलावा अगेन हम जो फैक्ट फाइल प्रोवाइड किए थे उसमें हमने पहला ब्रिटिश ऑफिसर बता दिया है, और ये पेपर इतना इजी था कि अगर आप 3-4 स्टेटमेंट में या मैच द कॉलम में 1-2 चीज़ें भी जान रहे हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको यह देख के लगा होगा कि कितना हेल्पफुल है। अगर आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए हैं तो डेफिनेटली आप मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। आप जो है मेंस टेस्ट सीरीज़ हमारा ले सकते हैं पाथ IAS एकेडमी का। अगर आप इससे जुड़ी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसमें कॉल कर लें। हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है 9111922922 में आप कॉल करें मेंस टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग जानकारी चाहने के लिए, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में तोहफे की गिफ्ट की बात की थी, तो गिफ्ट ये है कि हम अपना मेंस टेस्ट सीरीज़ जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप अगर यह टेस्ट सीरीज़ फ्री में देना चाहते हैं तो आपको बस छोटा सा काम करना है। सबसे पहला, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा, आपका जो CGPSC प्रीलिम्स का जो एक्चुअल एग्ज़ाम था उसमें आप जो भी नंबर ला रहे होंगे, जितना भी आप नंबर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उसको आपको पेपर 1 पेपर 2 का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे, उन स्टूडेंट्स में से 5 ऐसे लकी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें हम अपना मेंस टेस्ट सीरीज़ जो है फ्री में प्रोवाइड करेंगे। यह मेंस टेस्ट सीरीज़ का जो प्राइस है वो 6500 रुपीज़ है, जिसमें हम 3 राउंड और टोटल 28 टेस्ट लेंगे जो आपको फ्री में मिल सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है और जो है कमेंट में अपना मार्क्स जो है कमेंट करना है, अपना स्कोर जो है कमेंट करना है। हो सकता है कि आप वो लकी स्टूडेंट हो, तो कुछ करना नहीं है, कमेंट करिए और ये वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी ये स्कीम का लाभ ले सकें। हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ IAS एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने CGPSC प्रीलिम्स दे लिया जो कि 11 फरवरी 2024 को हुआ था। अभी 2 दिन पहले हमने प्रीलिम्स से पहले एक विस्तृत सीरीज चलाया था, टेस्ट सीरीज। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी हमने एक सीरीज चलाया। तो अगर हम दोनों सी बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने सिर्फ बातें कर ली, ओरली समझा दी कि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा और वो क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया। तो उसका तो प्रूफ नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन का प्रूफ है मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि पाथ IAS एकेडमी टेस्ट सीरीज जो होता है वो कितना वैलिड है, कितना रिलेट करता है, चाहे आपका CSET हो या GS हो, कितना भी टफ कर ले PSC या इजी कर ले, हम हर लेवल को मेंटेन करने की क्षमता रखते हैं, एग्ज़ाम को समझते हैं और उसके अनुसार आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं। जैसा कि सर ने आपको बताया था कि हम कुछ तोहफे की बात कर रहे थे। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और हम सभी एग्ज़ाम के बाद तुरंत अपना आंसर की मैच करते हैं। डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, उसको मैच करने के आपने मैच कर लिया होगा और आपको लगता है कि आप इस बार मेंस देने वाले हैं, तो आप बेशक पाथ IAS एकेडमी के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए जो कि 24 फरवरी से है और ये फ्री भी हो सकता है छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप फ्री में लेने के लिए पाथ IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स या फिर जो आपने मैच किया है, जो भी आपको नंबर आ रहा है वो नंबर शेयर कर दीजिए। 2-4 नंबर ऊपर नीचे मान लो, बट आपको लग रहा है कि आपको टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज देना चाहिए, तो आप पाथ IAS एकेडमी में आए और जितनी भी स्टूडेंट्स शेयर करेंगे अपना मार्क्स, उनमें से 5 स्टूडेंट्स को ये टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगा। तो जल्दी से अपना मार्क्स शेयर कीजिए। तो आइए एक देखते हैं CGPSC प्रीलिम्स 2023 कंपैरिजन फाइल, प्रारंभिक परीक्षा तथा पाथ टेस्ट सीरीज 2023 के साथ एक तुलना। इसमें आप ये उम्मीद ना करें कि मैं क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने आया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस कंपेयर करेंगे चीज़ों को। लाइक ये देखिए, CGPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का पेपर 2 यानी सेट D
हमने सेट डी यूज़ किया है। आप भी सेट डी अगर आपके पास है तो उसके साथ मैच कर सकते हो इन चीज़ों को। तो सेट डी के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है, अ मैन प्रीसीडिंग टू द नॉर्थ टर्न्स टू द राइट आफ्टर सम टाइम। देखो किधर जा रहा था ये, नॉर्थ, टर्न किधर हुआ, टू द राइट। हमने क्या क्वेश्चन पूछा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे टेस्ट सीरीज का। और ये टेस्ट सीरीज कौन सा है, तो ये है टेस्ट पेपर 2023 टेस्ट 8 क्वेश्चन नंबर 16। यानी टेस्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखते हैं, आपने टेस्ट सीरीज दिया है, ये तो टेस्ट पेपर हमारे पास अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, आप वहां से वैलिडेट कर सकते हो। सीजीपीएससी का क्वेश्चन मैं लाइन बाय लाइन लाया हूं और अपना जहां से मैच किया है वहां से लाया हूं। रामा वॉक्स फ्रॉम एज यूनिवर्सिटी कैंपस 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन तो वैसे मैंने बहुत सारे पूछे, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे, बट जिसमें डेटा भी मैच किया है, डायरेक्शन भी मैच किया है, वो लेकर आया हूं। नॉर्थ, टर्न्स राइट, टर्न्स टू द राइट। आफ्टर सम टाइम ही टेक्स टर्न्स टू द लेफ्ट, आफ्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट्स टर्न टू द लेफ्ट। तो इस तरीके से इतना डेटा मैच करना, यानी 80-90% तो मैच है ही ना, 100% तो मैच होता नहीं, हम तो क्वेश्चन सेट करते नहीं। तो 80-90 क्या 60-70% भी मैच माना जाता है। आप देख सकते हैं कि कहाँ तक पाथ आईएएस एकेडमी की चीज़ें मैच कर रही हैं। ये देखो, उत्तर की ओर जाने वाला व्यक्ति दाहिनी ओर मुड़ जाता है। पहले किधर जा रहा था, उत्तर, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी ये, दाहिनी ओर मुड़ जाता है। राम अपने विश्वविद्यालय परिसर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपने विभाग तक पहुंचने के लिए दाईं ओर। अब दाहिनी और दाईं में तो बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, यानी ऑलमोस्ट ठीक है, सेम लेंथ का क्वेश्चन। थोड़ा सा ये लेंथ ज़्यादा है तो ये इजी है मेरे वाले से अगर करके देखोगे तो। दूसरा क्वेश्चन जो कि सीजीपीएससी सीसैट में पूछा, जो आयोग ने पूछा, ये रहा, और जो हमने पूछा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज चिल्ड्रन इज रिटन एज दिस, हाउ ज्योमेट्री इज रिटन इन द सेम लैंग्वेज। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सीट इज रिटन एज दिस, हाउ विल ट्री बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। सेम लेंथ, डेटा बस चेंज है। और ऐसे 4-5 क्वेश्चन हमने निकाल लिया था, बट ये क्वेश्चन लाया कि ठीक है ये ज़्यादा मैच कर रहा है। हिंदी में भी वही है, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। आप टेस्ट सीरीज में देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन पर तकरीबन हमने 7 से 8 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अच्छा, यही वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, शाम अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, अब से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, तो शाम की वर्तमान उम्र याद करें। शाम टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times ओल्ड देन यू आर। 7 गुना बड़ा है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द फादर टू सन 10 years hence, 10 साल के बाद ये होगा। तो ये कह सकता था ना कि मेरी उम्र 5/3 है। इसने 7 साल पहले बोल दिया, मैंने क्या बोला 10 साल बाद, तो बात तो सेम ही है। यहाँ पर देखो 10 साल पहले 3:1 था, यानी 3 गुनी थी। तो ऑलमोस्ट चीज़ें मैच कर रही हैं, तो आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। एज के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, ये सबने प्लस प्लस पूछ दिया, हमने प्लस माइनस दोनों पूछा था, लेकिन हमने यूनिट डिजिट पूछा था। बट कोई नहीं, क्या करना था, सबको प्लस करके आंसर कर लेना है। आप इसको भी प्लस करके आंसर करने जाओगे तो ये 4 बार दिया है, तो कोई बात नहीं, क्या करोगे, इसको 4 बार प्लस करें या 4 से मल्टीप्लाई कर दे, बात एक ही होता है। ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 का पावर 30, ठीक है। सब में 2 का पावर 30 है, 4 बार जोड़े या 4 बार गुना करें, क्लास में भी चीज़ें बताई गई थी। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का पावर 30, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 2 का पावर 32। तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम चल रही हैं। नेक्स्ट, towards which direction Q from R if Q is exactly to the east of N and M is exactly to the south of। यदि Q M के ठीक पूर्व में है और M R के ठीक दक्षिण में है तो R Q से किस दिशा की ओर है, ठीक है। हमने यहाँ पर 5 मित्र ले लिया था, इसके कितने मित्र हैं, Q M R, 3 ही मित्र हैं।
बट ये देख लो कि 5 मित्र दिशा के उत्तर की दिशा के मुख करके बैठे हैं। आर बाएं कोने पर बैठा है और उत्तर दिशा के सम्मुख है। टी आर के दाएं है। यदि पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है तो जिनका मुख उत्तर की ओर है। देखो लास्ट में ये उत्तर की ओर बोला, इसने क्या बोला कि पूर्व में है और दक्षिण में है, तो क्यू क्यू दिशा में है। तो थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन का लेंथ बड़ा था और जो एग्जाम ने पूछा छोटा लेंथ पूछा, और ऐसे ऐसे लेंथ के भी हमने क्लास में तो लगभग सारी चीज़ें ही पढ़ी है, तो क्लास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप इससे इसको आइडिया ले सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% मैच है, बट 50% 60% तो मैच है ही। अब ये बिल्डिंग वाला क्वेश्चन पूछा इन्होंने, क्या है 7 फ्लैट्स हैं, 5 फ्लैट्स आर अनऑक्युपाइड एंड 1 इज डॉक्टर, 3 मैनेजर्स, 2 टीचर्स, 2 लॉयर्स एंड 1 डॉक्टर ऑक्युपाई द रिमेनिंग। देयर आर एट लीस्ट 3 फ्लैट्स एट एनी फ्लोर। यह इसके आगे तो कहानियां हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जाने। अब अपनी कहानी देखते हैं। ABCDEFG 7 लोग आ गए हैं और वहां पर 4 लोग। देयर आर बिल्डिंग 13 फ्लैट्स फ्लोर, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली consisting 4 adults and 3 children. 2 of them, F and G, are girl, A and B are brothers, and A is doctor, E is engineer. ठीक है, मैरिड। अच्छा, ये मैरिड वाला है, इसमें भी कहीं ना कहीं है कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। खैर, ये मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा, ये हमारी टीम ने उठाया है, बट इसमें 2 कहानी एक साथ चल रही है और हमारे वाले पजल में एक कहानी चल रही है। वही डॉक्टर इंजीनियर की फैमिली है, इसमें भी डॉक्टर इंजीनियर की फैमिली है। उसमें नाम दिया है, इसमें पोस्ट दिया हुआ है, इसमें फ्लोर दिया है, उसमें फ्लोर जैसा कुछ नहीं है। बट अगला देखना, ये तो मैं 100% मैच नहीं कहूँगा, 50% मैच पर चल सकते हैं। इसमें 2 कहानी है, उसमें ये है, एक कहानी है। बट आप ये क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। इन अ क्लास 78 स्टूडेंट, 41 आर टेकिंग फ्रेंच, 22 आर टेकिंग ग्रीन, वन ऑफ द 4 स्टूडेंट टेकिंग फ्रेंच और ग्रीन। वेन डायग्राम के थ्रू मैंने ये क्वेश्चन आपको क्लास में समझाया था, तो ये मैच नहीं है टेस्ट सीरीज से, इसलिए खाली छोड़ दिया गया है। बट ये क्वेश्चन नंबरिंग ना बिगड़े। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट बताया था ना, 3 की डिविजिबिलिटी क्या था, कि सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो 574 इस सब क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग डिजिट, इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, देन हाउ मेनी नंबर्स दिस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई 3। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक एक घटा के और चेक कर लो कौन कौन से डिविजिबल हैं और कौन कौन से नहीं। तो ये सारी बातें मौखिक जुबानी हो गई थी, कहीं भी लिखी हुई नहीं है। 2 टैंकर्स कंटेन्स 80 लीटर, ये तो पूरी तरह से मैच हो गया है। 2 टैंकरों में क्रमशः इतना और इतना लीटर पेट्रोल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या है जो दोनों टैंकर के पेट्रोल को सटीक संख्या में नाप सके, कि जितना एक ही कंटेनर से उसको भी नापना है और उसी से उसको भी नापना है। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। एन ऑयल ट्रेडर हैज 3 टाइप ऑफ ऑयल इन क्वांटिटी ऑफ दिस। मान लो एक पेट्रोल है, एक डीजल है और एक और किरोसिन है। फाइंड द नंबर ऑफ इक्वल साइज कंटेनर्स रिक्वायर्ड टू फिल द ऑयल सेपरेटली। कि कितनी बार में आपको करना है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दिया था और इस बेसिक HCF से क्वेश्चन पूछा है। इस तरह भी सबका HCF निकाल दो, मैक्सिमम साइज का कंटेनर आ जाएगा, जिससे आप कर सकते हो, एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो। अब 500 वर्कर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 8 days। हाउ मेनी वर्कर्स विल फिनिश द सेम वर्क इन 5 days। अब 500 का है या 50 वर्कर्स का है या 10 वर्कर्स का है, बात तो सेम है। वैसा ही क्वेश्चन हमने यूट्यूब में पढ़ा था कि 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 20 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे, या फिर 15 दिन में 9 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। बात सेम है। यूट्यूब टाइम एंड वर्क आप सर्च कर सकते हो और वहाँ से आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। यही क्वेश्चन हिंदी में है। अब ये देख लीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। प्रेसिडेंट इज टू कंट्री,
प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन मार्क एंड स्टेट, और यहाँ पर हमने पावर वाट और प्रेशर कर दिया था। ये चीज़ें हमने क्लास टेस्ट में ली थी, टेस्ट सीरीज में नहीं ली थी। क्लास टेस्ट में सेम टू सेम आ गया है कि प्रेसिडेंट कंट्री में रहता है तो स्टेट में कौन रहता है, गवर्नर। एज इट इज क्वेश्चन हमने क्लास टेस्ट में पूछा था और ये आपके टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। सम ऑफ ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट। 7% सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया गया था। दो क्वेश्चन मैंने ऐसा पढ़ाया था, एक में देखो, दूसरे वाले में क्या है 7% सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी मतलब डेटा तक मैच कर रहा है। हमने 5 ईयर लिया था, ये 20 ईयर लिया है, तो बस टाइम का डिफरेंस है कि टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। ये 2000 रुपया लिया है, हमने 2800 रुपया लिया है, तो ये वाला क्वेश्चन तो ज़्यादा मैच है। ये भी यूट्यूब में है, आपको यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, आप यूट्यूब से यहाँ से भी देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट में। बाकी ये भी क्वेश्चन लगभग मैच है। मैंने 13,000 रुपये 5 साल के 12% पर। तो सिंपल इंटरेस्ट का कैसे हम फार्मूला यूज़ करते हैं, बस वही बेसिक क्वेश्चन तो है। ये आज के क्वेश्चन में बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको सोल्यूशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सभी सॉल्व कर चुके हो। बस हम इतना दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन मैच करता है, पैटर्न मैच करता है। आप पाथ आईएएस पर भरोसा कर सकते हो, आप यहाँ की टेस्ट सीरीज पर भरोसा कर सकते हो। वैसे भी छत्तीसगढ़ का सबसे भरोसेमंद टेस्ट सीरीज पाथ आईएएस का टेस्ट सीरीज है। आइए और आगे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम 10 to 90, 190 बोथ आर इंक्लूडेड, यानी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे 190 तक जाना था। तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। वह चीज़ तो हमने टेस्ट यूट्यूब में भी पढ़ा था। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7। ये क्या है, 10 से लेके आपको क्या करना था, और 10 का मल्टीपल ऑफ 7, 7, 14 ऐसे वाला करके सॉल्व कर लेना था। तो ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट, चूज द सिमिलर वर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड द थर्ड वर्ड टू द सेम वे इन द। बात वही, अगर यहाँ पर देखें तो कहानी मेरी थोड़ी सी बड़ी है, इसकी कहानी थोड़ी सी छोटी है, तो इस चीज़ को देखो, ये ऐसे है, ठीक है। सिमिलर वर्ड हमें चूज करना है यहाँ से, तो ये भी वैसे ही है, हमें सिमिलर वर्ड चूज करना है। आगे चलते हैं। ये कैलेंडर से है, कैलेंडर से जो हमने टेस्ट सीरीज में पूछा था, इस तरीके का क्वेश्चन मैच नहीं किया, इसलिए हमने नहीं दिया है। बाकी यूट्यूब में कैलेंडर भी अवेलेबल है। विच टू नंबर्स फ्रॉम, सॉरी ये मैच नहीं है। हाँ, टीम ने क्यों लिया इसको ये बता रहा हूँ। द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इन द वर्ड दिस आर इंटरचेंज, सो द फोर्थ एंड सिक्स लेटर्स and 7th and the 9th letters, which of the following would be the 7th letter from the left? Which two numbers from the amongst the given options should be interchanged, so make the equation correct। ये interchange word लेकर इन्होंने दे दिया है, बट दोनों क्वेश्चन अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैच, ये भी हमने क्वेश्चन क्लास में करा था बट टेस्ट में नहीं पूछा था, सेम क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो, आप खुद से देख सकते हो ये कैसे मैच किया है। जैसा कि सर ने आपको बताया था कि हम कुछ तोहफे की बात कर रहे थे, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और हम सभी एग्ज़ाम के बाद तुरंत अपना आंसर की मैच करते हैं। डिफरेंट सोर्सेस होते हैं उसको मैच करने के, आपने मैच कर लिया होगा और आपको लगता है कि आप इस बार मेंस देने वाले हैं, तो आप बेशक पाथ आईएएस एकेडमी के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, जो कि 24 फरवरी से है, और ये फ्री भी हो सकता है छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप फ्री में लेने के लिए पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स या फिर जो आपने मैच किया है, जो भी आपको नंबर आ रहा है, वो नंबर शेयर कर दीजिए। 2-4 नंबर ऊपर नीचे मान लो, बट आपको लग रहा है कि आपको टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज देना चाहिए, तो आप पाथ आईएएस एकेडमी में आए। और जितनी भी स्टूडेंट्स शेयर करेंगे अपना मार्क्स, उनमें से 5 स्टूडेंट्स को ये टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगा। तो जल्दी से अपना मार्क्स शेयर कीजिए। ए इज़ रिचर देन बी, सी इज़ रिचर देन ए, मतलब ये कहीं ना कहीं से रैंकिंग का क्वेश्चन है कि ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है
ए से डी इज रिचर देन डी, डी बड़ा है सी से। सिखाया था ना कि ये ए कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा और आप आंसर ले सकते हो। वैसे ये भी है, क्या है, W इज टॉलर देन X बट शॉर्टर देन V, यानी X इज सॉरी W इज शॉर्टर देन V, तो V इधर आ जाएगा, शॉर्टर इधर आ जाएगा। तो ऐसे ही बट शॉर्टर देन S, Y इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग द D, T इज टॉलर देन U। तो इस तरीके से मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ का था, इसका कम लेंथ का है। हाउ मेनी पर्सन्स आर टॉलर देन यू, ये नंबर पूछ लिया, यहाँ पर किस लिए हु विल बी द मिडिल, ये सबसे इजी वाला पूछ लिया था हमने, तो और भी टफ किया था रैंकिंग। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से आप मैच कह सकते, ठीक है। हाँ, ये जो धनवान वाला है ना, वेल्थ वाला, ये क्वेश्चन हमने क्लास में ऐसे ही किया है, एज इट इज किया है। ये क्वेश्चन देखिए, स्वीटी रमेश नाम दे दिया हमने, ABCDEFG लिख दिया। स्वीटी एंड रमेश, शिवेंद्र आर चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अग्निहोत्री। रीमा, राजू एंड सुनील आर चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिस्टर कारकेरा। सुनील, तो ये बच्चों वाला है। और यहाँ पर क्या था, ये भाई बहन थे लोग। Members of the family consist of 4 adult and 3 children, 2 of whom W and Z are girls, A and D are brothers. A is the doctor, E is an engineer married to one of the brothers, and the 2 children, B is married to D and G, their child who is C. लगभग 60-70% ये भी क्वेश्चन मैच किया। यानी वैसे लेंथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में बैठोगे तो ऐसे भी लेंथ के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वही क्वेश्चन है हिंदी में। A man steady goes 8 meter due east and 6 meter due north. What is the distance between initial and final point? एक बार ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया, तो डायगोनली आपको बता देना है कि कितना डिस्टेंस है, 10 सेकंड में आंसर आ जाता है। और लगभग वही है, हाउ फार समीरा वॉक्स टुवर्ड ईस्ट इनिशियली फ्रॉम हर हाउस, कि ये भी वही है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका इनिशियल एंड हर हाउस यही तो पूछा है, ईस्ट नॉर्थ लगभग सेम है, कहानी मेरे वाले में ज़्यादा है। वो भी पूर्व की ओर चल रही है, यानी वॉक फ्यू मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ये भी ईस्ट में ही जा रहा है। तो लगभग सेम कहानी चल रही है, 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर रही है। चलो, ये एरोप्लेन वाला भी कराया था बट इसमें नहीं है हमारा, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ये देखो कितना मैच। If 25th of August in year is Thursday, if 15th August 1947 was Friday, Thursday Friday, 15 अगस्त मैच कर रहा है, हमने 1947 कर लिया, उसने कोई भी सा दिन दे दिया। अच्छा, वो 15 अगस्त है, हमारा 25 अगस्त है, तो ठीक है, लगभग सेम जा रहा है। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2-3-4। इसमें क्या है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2-5-4-3। थोड़ा सा अलग है, पूरा मैच नहीं कहूँगा बट ठीक है क्वेश्चन। इसने एंगल देकर एंगल पूछ लिया, करना क्या था, 2x 3x 4x इक्वल टू 180, सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा साइड देके तो साइड पूछ लिया है, बट डेटा तो जा रहा है अपने जगह पर। यानी ऐसी चीज़ें अगर हम पढ़ के एग्जाम में बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8% CGPSC ने भी 8% के साथ क्वेश्चन को पूछा है, हमने भी 8% के साथ पूछा है क्वेश्चन को। आप इसको कितना परसेंट मैच कहोगे, अब खुद से बताओ। ठीक है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। हमारा टेस्ट सीरीज 2023 टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 32। मैक्सिमम क्वेश्चन तो टेस्ट नंबर 8 और टेस्ट नंबर 2 से ही आ गए हैं। आप टेस्ट नंबर 8 और टेस्ट नंबर 2, बस ये 2 टेस्ट अगर दिए रहते तो आपकी बात बन जाती। ये देखो, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, इस 4 ऑप्शन में से ऑड चुनना था और हमने 3-3 का ग्रुप दिया था, इसमें से आपको ऑड चुनना था।
तो ये इजी हो गया। इस पेज का पेपर सभी लोग कह रहे हैं इजी है, तो हमने तो उससे टफ ही पूछा कि आप ये कर सकते हो, तो वो तो बहुत ही आराम से कर सकते हो। और पाथ IAS के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट सॉल्व करके आए हैं। ये रही कहानी। द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इज द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द वेस्ट। एक है अक्टूबर 2, लेटेस्ट प्लेस टू मेक द कंट्री फ्री सिंगल यूज प्लास्टिक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था। तो कहीं ना कहीं से एक तरह से हमने भी ये देख के बारे में लिया था कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक, ये कहीं ना कहीं सेहत के लिए था। और वैसे ही कहानी यहीं पर है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। यानी ये दिखाने का टारगेट क्या है, ये दिखाने का मोटो क्या है कि कैसा CGPSC पूछ रहा है और हम कैसे पूछ रहे हैं। तो लगभग सारे टाइप्स तो मैच कर रहे हैं ना, कि सारे टाइप से CGPSC ने क्वेश्चन जिस टाइप से CGPSC ने क्वेश्चन लिया है वही टाइप से वही सेक्टर से हमने भी क्वेश्चन उठाए हैं। कुछ फालतू नहीं गए हैं हम लोग, इधर उधर की बातें नहीं किए हैं। चलो, उसी का हिंदी इंग्लिश दोनों है। ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में करा था बट टेस्ट सीरीज में नहीं था, इसलिए हमने छोड़ दिया। अब हवाई जहाज मैच नहीं करेगा तो बच्चा कहेगा कि कैसे आप कह रहे हो। ये भी हमने क्लास में नहीं करा था। चलो ये क्वेश्चन देखो। इन द बिलो अरेंजमेंट विच इज द seventh digit to the right of the 25th digit, which letter will be third to the right of the 19th letter from your left in the English alphabet? इसमें ABCD 26 बार लिखते तो भर जाता कि नहीं। इसमें 1 2 लिख दिया है, इसमें काउंट करके आना था। 25वां डिजिट पूछा था राइट एंड, इसमें 19वां पूछा है लेफ्ट एंड से। ठीक है, तो कहेंगे कि नहीं सेम है। आप ईमानदारी से बताओ। CGPSC टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट वाला क्वेश्चन है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों की वजह से। अब ये देखो DI 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है। क्या है ये देखना, यहाँ पर फोकस करना। बिक्री 1000 में, सेल्स इन 1000। ठीक है, ये डंडियाँ देख लो, 2 डंडियों का क्वेश्चन है। हमने क्या पूछा 2 3 4 क्वेश्चन इसने पूछ लिया। हमने 3 डंडियों को क्वेश्चन पूछा। क्वांटिटी इन लैक्स, कागज का उत्पादन। ठीक है, ये क्या है XYZ द्वारा कागज का उत्पादन लाख टन में। ये X के लिए है, ये Y के लिए है, ये बीच वाला Z के लिए। तो हमने 3 पूछ लिया, उसने 2 पूछा, हमने 3 पूछ लिया। तो ऑलमोस्ट हमारा वाला ही ज़्यादा है कि हमारे वाले से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर उतना ही पढ़ाते तो इसको सॉल्व होने में प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना क्वेश्चन पूछेगा। और जितना क्वेश्चन हमने पूछा उतना ही क्वेश्चन उसने भी पूछा। ये भी देख लो, इतने सारे क्वेश्चन। अब यहाँ तो चमत्कार जैसा है। अब चाहो तो देख सकते हो डाटा, यानी पूरे पेपर की बात बोले कि देखो टीचर्स या टीम कैसा वर्क करती है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाती है। यानी वहाँ के बाद जो आयोग के रिसोर्सेस हैं और जो हमारे रिसोर्सेस हैं ऑलमोस्ट मैच कर जाएंगे। एक पूछा आयोग ने क्या क्या, ये देख लो 98, 99, 2000। बस ये चेंज मेरा, ये वाला पाथ के टीम का चेंज है क्वेश्चन डेटा। यहाँ हमने 2007, 8, 9, 10, 11, 12 लिया है। ये देखो वेतन यानी सैलरी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टैक्सेस। ठीक है, इस पर फोकस करना। और जो मैं दिखा रहा हूँ, जो हम लोगों ने पूछा, जो पाथ के टीम ने पूछा, ये देखिए क्या है, सैलरी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टैक्सेस। 100% मैच। ये 7, 8, 9, 10, 11 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। अब देखो 288, 342, 324, 336 और 420। जरा यहाँ पर नजर दौड़ाना। 288, 342, 324, 336, 420, 100% मैच।
ये सब के सब, ये डेसिमल वाले भी 100% मैच। चलो इसको मैच कराता हूँ, इसको कराता हूँ। 3, 2.52, 3.84, 3.68 एंड 3.96। ओके, तो जरा इधर एक बार नजर दौड़ा लो। ये देखो 3, 2.52, 3.84, 3.68, 3.96, 100% मैच। पूरा मैच है भाई, सबको मैच करा लो। तो क्या कहोगे कि सर ईयर मैच नहीं किया? हम जा रहे हैं क्वेश्चन देने, हम तो गेस कर रहे हैं, हम तो जो सोर्सेस यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आयोग भी वो सोर्स यूज कर रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रेडिक्शन, एक सबसे बड़ी टीम टेस्ट सीरीज तैयार करने की अगर कहीं पर है छत्तीसगढ़ में, तो वो पाथ आईएएस एकेडमी में है। तो उस टीम का मेहनत है। आगे भी देख लो, वेतन, ईंधन और परिवहन। अच्छा, ये हिंदी वाले के लिए। तो चलो और आगे चलते हैं। सेम टू सेम मैच कर गया ये। और ये भी देख लो, जो क्वेश्चन इसने पूछा, आयोग ने पूछा, वो क्या है। आयोग वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। सीजीपीएससी एग्जाम पेपर का है ये। आयोग का क्वेश्चन कहाँ गया? व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड? ऑप्शन में देख लो, 33 लाख, 32 लाख, 34 लाख, 36 लाख। हमने इस पर एक नहीं 3 क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दिस ईयर इज, नहीं टोटल नहीं, एवरेज वाला था ना क्वेश्चन आयोग ने जो पूछा। ये देखो, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि का भुगतान 32, 33, 34, 36, 100% क्वेश्चन भी मैच। अब हम क्या जानते हैं कि आयोग एक ही पूछेगा, हमने तो 3 पूछा, तीनों के तीनों मैच कर गया। मजा आया? आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। हमने थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेलिटीज कर दी, उसके बाद ये दिया, ये डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो ऑलमोस्ट सेम हो गया कि नहीं? चलो हिंदी का था ये। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ, ये मैच नहीं किया हमारा, बट ये क्लास में ऐसे 4-5 क्वेश्चन कराए गए थे। आगे आ जाओ। 120 इफ रुपीज 120, यदि 120 रुपए से 4 व्यक्तियों के एक परिवार को 30 दिनों के लिए संभाला जा सकता है, तो 300 रुपए से एक परिवार को कितने दिनों के लिए संभाला जा सकता है? तो वैसा ही तो है जो हम लोग सैनिक छावनी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 500 सैनिकों को 50 दिन के लिए खाना है, 20 दिन के बाद चले जाते हैं कुछ सैनिक, 200 चले जाते हैं, 300 बचते हैं, तो कितने दिन तक बचे हुए सैनिक खाना खाएंगे? तो अगर इस लेवल के क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, तो फिर ये क्वेश्चन खिलौना है आपके लिए। आगे देखते हैं फिर से। ये तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो अति कर दिया है। देखो कितने क्वेश्चन पूछा है। राजेश वॉक 25 मीटर, ये क्वेश्चन नंबर 66 है। टुवर्ड्स साउथ देन टर्न, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस सीमा वॉक्स फ्यू मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ये साउथ जा रहा है, ये ईस्ट। कहीं ना कहीं से जब सॉल्व करोगे तो लगभग सेम आ जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस is he from the starting point and which direction? ये भी पूछे how far Samira walks towards the east initially from the house. डायरेक्शन नहीं पूछा इसमें, डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों है, हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा था। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी आए हैं। Which of the following fraction is greater than 1/2? अब 1/2 से इसमें से कौन बड़ा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी जा सकते थे और कहानी भी बताई थी। वैसे यहाँ भी था कि इसमें कौन सबसे बड़ा है, तो 11/7, 9/3, 11/21, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे थे कौन सबसे बड़ा है। इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि 1/2 से कौन बड़ा है। तो ये देखो, ये बड़ा है क्या? 2 दूना 4, 5 एकम 5, ये 4 है, ये 5 है, तो ये बड़ा नहीं है, ऑप्शन फेल हो गया। फिर 1/2 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 और 7 एकम 7, ये देखो ये 8, तो ये 7 से 8 बड़ा है ना, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड का तो काम है।
ठीक है, यहाँ से अब आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा शुरू हो गई है और हिंदी शुरू हो गया है। इसके लिए सर आ रहे हैं, वो लेंगे क्लास। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम पाथ IAS एकेडमी में। किसी भी डाउट क्वेरी के लिए आप पाथ IAS एकेडमी को कॉल कर सकते हो। एनी टाइम आप मुझसे मिल सकते हो पाथ IAS एकेडमी में अपने CSET या CGPSC मेंस की तैयारी के लिए। 17 फरवरी को मेंस कैसे लिखना है, हाउ टू प्रिपेयर योर मेंस, इस पर हम लोग सेमिनार लेने जा रहे हैं। आप सादर आमंत्रित हैं।